कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं शुक्र के राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्रदेव जो इस संसार में भोग के, विलास के, सौंदर्य के, ऐश्वर्य के कारक हैं, वो अपनी नीच राशि में अब प्रवेश करने वाले हैं। 25 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक वे अपनी नीचतम राशि कन्या में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में चर्चा की थी कि शुक्रदेव कन्या राशि में क्या प्रभाव देंगे, और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुला से लेकर के मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह नीचतम गोचर क्या प्रभाव लाने वाला है। मित्रों, सर्वप्रथम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में शुक्रदेव आप लोगों के लिए आपके लग्नेश ही हैं, साथ ही साथ बनते हैं आप लोगों के लिए अष्टमेश, यानी लग्नेश और अष्टमेश दोनों तुला राशि वालों के लिए होते हैं। यानी आपकी शरीर के ही कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, साथ ही आपके समस्त जीवन के कारक है, क्योंकि जो लग्नेश होता है या राशिश होता है वो समस्त चीज़ों का कारक होता है। ऐश्वर्य का, सौंदर्य का, आपके शरीर का, आपकी आत्मा का, आपके मन का, ये सब चीज़ों का कारक तो उसके पास संपूर्ण रूप से होता है। साथ ही अष्टम भाव के अधिपति हैं, तो अष्टम भाव से आपकी आयु, आपके जो है गुप्त धन, सट्टा लॉटरी से अचानक प्राप्त होने वाले धन, किसी के द्वारा मिलने वाला धन, कहीं अचानक से प्राप्त होने वाले धन के विषय में इससे जाना जाता है। तो शुक्रदेव जो संचरण करेंगे वो आपकी राशि से करेंगे आपके व्यय भाव में संचरण। नीचतम यह संचरण होगा। शुक्रदेव आप लोगों के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच कर होकर के बैठेंगे व्यय भाव में, तो शरीर में अवश्य कुछ न कुछ परेशानियों का योग बनाएंगे। हालांकि खर्च की और अधिकता रहेगी। शुक्र व्यय भाव में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ नीचतम संचरण हो रहा है और आपके लग्नेश हैं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपके शरीर में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आयुष्य में कुछ न कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। किसी रोग को आप समन करने के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। दूरस्थ विदेश यात्राओं पर आपके खर्चे हो सकते हैं। साथ ही साथ आप उच्चतम दृष्टि देंगे आपके ऋण रोग शत्रु भाव पर, तो ऋण रोग शत्रु भाव को उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे, तो वे यहाँ पर जो है ऋण रोग शत्रुओं का समन करेंगे। लेकिन उसका भाव क्या होगा? खर्च। शुक्रदेव यहाँ बैठ करके आपसे खर्चे कराएंगे और ऋण रोग शत्रुओं का समन करेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और मान सम्मान का, विशेष करके इन दो चीज़ों का प्रथम भाव से विशिष्ट होता है। आयु भाव को आपका अष्टम भाव से विशेष रूप से देखा जाता है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें और साथ ही साथ अपने मान सम्मान का भी अवश्य ख्याल करें। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि के लिए शुक्रदेव बन जाते हैं आप लोगों के लिए व्ययाधिपति, और साथ ही साथ बन जाते हैं आप लोगों के लिए सप्तमाधिपति, यानी दो भाव के कारक हैं। एक तो भोग के, व्यय के कारक हैं, और दूसरे आपके सप्तम भाव के कारक हैं। यानी दोनों भाव अकारक ही होता है वृश्चिक लग्न में, और इन दोनों के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। इन दोनों कारक भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो जहां खर्चों में थोड़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके वो खर्च जो है संचालन अच्छे ढंग से हो पाएगा, लेकिन लाभ में कुछ कमी भी आएगी, क्योंकि बेस हैं तो यहाँ बैठ करके कुछ लाभ में कमी भी करेंगे। हालांकि कुछ रोजगार के माध्यम से, पार्टनरशिप व्यवसाय के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, इन सब चीज़ों से आपको लाभ भी होगा, या इन चीज़ों में लाभ होगा, यानी कि आपका व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, पार्टनरशिप से जो व्यवसाय है उससे लाभ हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। लेकिन कुछ कमियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह जो संचरण है मूल रूप से वो नीच राशि में हो रहा है, तो उतना अच्छा प्रभाव
नहीं देगा। साथ ही उच्चतम दृष्टि दे रहे हैं आपके पंचम भाव को, मीन राशि में, तो वहां पर अवश्य आपको लाभ रहेगा। पुत्र पुत्रियों से रिलेशन मधुर होंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लोगों में लोकप्रियता आपकी अच्छी होगी, ज्ञान बुद्धि विद्या का आपका विकास होगा। साथ ही अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता का अवसर आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का लाभ भाव में गोचर सामान्य फलदायी कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि के विषय में। तो धनु राशि के लिए शुक्र देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए लाभेश, और साथ ही साथ बन जाते हैं खष्टेश। तो खष्टेश होकर के और लाभेश होकर के जो संचरण करेंगे वो आपके दसम भाव में। अगर आप नौकरी में हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव के कारक है, छठा भाव दासत्व का कारक है, दूसरे के अधीन रह करके पैसे अर्जन का ये भाव होता है छठा भाव। तो वहाँ से ये दसम में है, यानी कि अगर विद्यार्थी जीवन में है तो आपकी नौकरी लग भी सकती है, क्योंकि लाभेश है और साथ साथ में दसम भाव में बैठेंगे। तो नौकरी प्राप्ति के लिए जो लोग धनु राशि के हैं और नौकरी विद्यार्थी जीवन में अभी हैं, नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ लाभ की संभावना रहेगी। हालांकि नीच भाव होकर के बैठे हुए हैं तो उतना फल नहीं देंगे, बहुत कम परिणाम में शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यानी कि वहाँ पर भूमि भवन वाहन माता के सुख भाव को आपको उच्चतम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो जहाँ आपके मन में भी एक अपने व्यापार प्रोफेशन या नौकरी के प्रति थोड़ा सा ऐसा भाव रहेगा कि इस पर मुझे कम ध्यान देना चाहिए या कम ध्यान देंगे आप, लेकिन आपका ध्यान विशेष रहेगा भोगों की तरफ, यानी भूमि भवन वाहन और माता के सुख और स्वयं के सुख के प्रति थोड़ा आप ज़्यादा लालायित रहेंगे, ज़्यादा उन चीज़ों को करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलेंगी भी। यानी कि शुक्र दसम भाव में बैठ करके अगर भूमि भवन वाहन आदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कुछ लाभ प्रदान करा सकते हैं। साथ ही माता का स्वास्थ्य यदि बहुत दिनों से खराब चल रहा था तो उसमें भी कुछ सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। मित्रों, ये रहा धनु राशि का शुक्र का प्रभाव। और अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली राशि मकर राशि के विषय में। मकर राशि में शुक्र देव आप लोगों के लिए होते हैं दसम भाव के कारक, और साथ ही साथ आपके पंचम, मतलब दो बहुत शुभ भावों के कारक होते हैं। मकर राशि में बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं शुक्र, और दो शुभ भाव यानी कि आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके प्रोफेशन और आपके विद्यार्थी जीवन में यदि है तो नौकरी प्राप्ति का जो एक विषय रहता है, इन सब के कारक हैं। साथ ही साथ आपके पंचम भाव के कारक हैं, तो आपके प्रेम संबंध, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन कैसा होगा, जनता के बीच आपकी लोकप्रियता कितनी होगी, यह भी शुक्र ही निर्धारित करते हैं। वर्तमान में जो संचरण उनका होगा आपके भाग्य भाव में नीचतम संचरण करेंगे, यानी कि इन सब चीज़ों के विषय में, यानी कि आप जो दसम भाव होता है अपने व्यापार के कारण, नौकरी के कारण, प्रोफेशन के कारण या प्रेम संबंधों के कारण, पुत्र पुत्री के कारण, उन सब कारणों से धर्म के भाव पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, यानी धर्म के कार्य को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे और धर्म कार्य होने में आपको कठिनता का अनुभव होगा, या ऐसा महसूस होगा कि धर्म में कुछ अरुचि आपकी उत्पन्न होगी, या इन चीज़ों के आप पराक्रमशीलता को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि वहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं उच्चतम, यानी कि जो आपके मन में भाव उठेगा वो ये उठेगा कि धर्म की तरफ नहीं ध्यान जाएगा, बल्कि अपने पराक्रमशीलता और उद्यमशीलता बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये भी शुभ होता है, क्योंकि अगर आप पराक्रमशीलता करेंगे, उद्यमशीलता करेंगे तो भाग्य या कर्म का भाव जो आप काम करते हैं वो बढ़ता है, यह भी शुभ है। लेकिन मुख्य रूप से जो भाग्य साथ देता है मनुष्य का, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी इन सब
कारणों से आप धार्मिक कृत्य को में कम रुचि लेंगे, भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, और भाग्य के साथ न देने के कारण इन सब चीज़ों में भी आपको कमी देखने पड़े, यानी कि जहाँ व्यवसाय, प्रोफेशन, नौकरी इत्यादि में थोड़ा सा आपको हरासमेंट देखने को मिलेगा, कुछ कमी देखने को मिलेगी। आपके पंचम भाव में यानी प्रेम संबंध में और पुत्र पुत्री से प्रगाढ़ता में कुछ कमी आएगी। यहाँ की हालांकि शुभ भाव में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो उतने निगेटिव परिणाम नहीं देंगे, बहुत सामान्य परिणाम देंगे। कुछ दिक्कतें आ सकती है, यानी कि जो दिक्कतों का परसेंटेज रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जब यहाँ बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि, उच्चतम दृष्टि आपके पराक्रम पर रहेगी, यानी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, लोगों से व्यवहार अच्छा रहेगा, पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आपके संबंध मधुर होंगे, यानी कि आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे, पराक्रमशीलता उद्यम करेंगे और वहाँ से आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, मकर राशि के लिए भगवान शुक्र का यह गोचर सामान्य फल को देने वाला है। और अब आइए बात करेंगे हम अपनी अगली राशि कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि में भगवान शुक्रदेव कुंभ राशि वालों के लिए बनते हैं भाग्येश, और साथ ही साथ हो जाते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख इनके अधीन हो जाता है, साथ ही साथ आपका भाग्य इनके अधीन हो जाता है शुक्र के। तो इन दोनों चीज़ों और जो संचरण करेंगे वो करेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में, यानी कि ये शुभ परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तो शुक्र नीच हो रहे हैं, आपके दो बहुत महत्वपूर्ण भाव के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, आपके सुखों के कारक, माता, भूमि, भवन, वाहन के कारक हैं, और समस्त सम्मान, राज्य, व्यापार, प्रोफेशन, नौकरी के कारक हैं। इन सब चीज़ के बहुत महत्वपूर्ण स्थान के स्वामी हैं, बहुत कारक होते हैं आप लोगों के लिए। और ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ों में आपको कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी, यानी व्यापार में, नौकरी में, प्रोफेशन में कमी, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों में कमी का सामना आपको कुंभ राशि के हैं तो करना पड़ेगा। ये समय निश्चित रूप से आप सावधानी पूर्वक निर्वहन करें और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भूमि, भवन, वाहन न खरीदें, साथ ही अपने नौकरी व्यवसाय पर संपूर्ण ध्यान दें कि जिससे कि वहाँ पर किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। और मीन राशि में शुक्रदेव बनते हैं आप लोगों के लिए अष्टमाधिपति और साथ ही तृतीयाधिपति, यानी आपके प्रेजेंटेशन के कारक हैं, छोटे भाई बहनों के कारक हैं, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों के कारक हैं, साथ ही अष्टम भाव यानी आपकी आयु के भी कारक हैं, मृत्यु भाव के भी कारक हैं, कुछ गुप्त चीज़ों के भी ये कारकत्व यहाँ पर रखते हैं। और साथ ही साथ इनका जो संचरण हो रहा है मीन राशि से सप्तम भाव में नीचतम संचरण हो रहा है। इस नीच संचरण के कारण चूंकि अष्टमेश आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, तृतीयेश बैठेंगे, तो यहाँ पर पति पत्नी से संबंधों में कुछ बिगाड़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव को थोड़ा खराब करेंगे। अष्टम के भाव के अधिपति हैं, तृतीय भाव के अधिपति हैं, तो संबंधों में थोड़ी खराबी लाएंगे। दाम्पत्य जीवन के संबंधों में, पार्टनरशिप व्यवसाय में जो है दिक्कतें आएंगी। जो रोजगार करते होंगे उसमें भी कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और उच्चतम दृष्टि कहाँ दे रहे हैं? उच्चतम दृष्टि है आपके लग्न पर, यानी आपका सारा फोकस रहेगा स्वयं के ऊपर। खुद को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा महत्व देंगे। पत्नी को या दाम्पत्य के जीवन को उतना महत्व नहीं देंगे, पार्टनरशिप व्यवसाय को उतना महत्व नहीं देंगे, और आप अपने व्यवसाय को उतना महत्व नहीं देंगे। और यही होगा कि जिसकी वजह से आपका तनाव बढ़ेगा, आपके अन्य चीज़ों में कमी आएगी, यानी कि आपके व्यापार में कमी आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में सुखों में कमी आ सकती है, पार्टनरशिप व्यवसाय में कमी आ सकती है। तो आप इसका ख्याल रखें, अपने ऊपर तो ध्यान दें, लेकिन इसके साथ इन चीज़ों का भी ध्यान करें। तो शुक्र एक शुभ ग्रह है, उतने बुरे परिणाम नहीं प्रदान करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ दिखते हैं समस्याएं आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप व्यवसाय में और खुद के व्यवसाय में
आ सकती हैं। तो मित्रों, ये रहा शुक्र का हमारी राशियों में जो निष्ठतम संचरण हो रहा है। लगभग सभी राशियों में कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह जो है संचरण ही निष्ठतम है। और अगर बहुत दिक्कतें आती हों तो आप एक उपाय करें, सुबह जब भगवान सूर्य नारायण को जल देते हैं उस समय श्वेत पुष्प, श्वेत अक्षत और श्वेत मिश्री के दाने कुछ डाल करके भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमो नमः कह करके आप अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ प्रार्थना करें कि शुक्र जनित पीड़ा से आपका सूर्य भगवान निवारण करें। सूर्य जगत की आत्मा है, पिता है, हम सबके पिता हैं, तो वे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। आपके दुखों में निश्चित रूप से कमी आएगी और आपका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। और अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।